नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जमीन के कागजात खराब हो गए हैं या गुम हो गए हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को बताया है कि जमीन सर्वेक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। इसके तहत 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए जमीन पर अपना हक साबित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि जब तक कागजात नहीं मिलते हैं किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बातें विधान परिषद में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के सवाल के जवाब में कही है। इसके अलावा मंत्री ने जमीन सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मधुबनी एवं बगहा में अतिक्रमण हटाने की भी बात कही है। कटिहार के बलिया बेलौन में नए थाने के लिए चिन्हित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जमीन सर्वे एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर ये काम पूरा हो गया तो ये ऐतिहासिक होगा। बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जमीन सर्वे का काम पहले ही पूरा हो चुका है। संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज्य के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन कर सकेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधेयक का विधानमंडल में पारित होने के पश्चात सरकार बेतिया राज्य की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा कि कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर, जो माननीय सदस्य हमारे चिंता जाहिर कर रहे थे, इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रत्येक जिला में एक विशेष पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगी और इस प्रतिनियुक्ति में विशेष पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि उनके समक्ष अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर विशेष पदाधिकारी के समक्ष आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। विशेष पदाधिकारी आपत्ति की सुनवाई करेगा और इस तरह के दाखिल होने के 90 दिनों के भीतर इसका निपटान भी करेगा। विशेष पदाधिकारी ऐसे आपत्ति की सुनवाई करते वक्त समय सभी संबंधितों को नोटिस जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी गरीब का जमीन सीधे जो है अपने अधिकार के अंदर रखेंगे। हम उनको नोटिस जारी करेंगे और आपत्ति को अस्वीकार करने या अनुमति देने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा जो विशेष अधिकारी होगा। यदि विशेष पदाधिकारी द्वारा आपत्ति की अनुमति दी जाती है, एक मिनट महोदय, यदि विशेष पदाधिकारी के द्वारा आपत्ति की अनुमति दी जाती है तो आपत्ति के तहत संपत्तियों को ऐसी अधिसूचना से बाहर माना जाएगा। उन्होंने बताया कि आज थानों और अदालतों का 30 से 35% समय जमीनी विवादों में ही लग जाता है। नए सर्वे से इन विवादों में कमी आएगी। जमीन के कागजातों से जुड़ी दिक्कतों के बारे में मंत्री ने कहा है कि अगर किसी के जमीन का कागज फट गया है या खराब हो गया है तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। इसकी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं ये सुनिश्चित कराता हूं कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि लगभग 47 लाख लोगों ने अपनी जमीन की स्व घोषणा की है। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी किसी भी शिकायत की जांच कराई जाएगी और 72 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण से अतिक्रमण हटाने की भी बात कही है। उन्होंने बताया है कि 1 महीने के अंदर यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बगहा के प्रखंड संसाधन केंद्र से अतिक्रमण हटाने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। ये जानकारी उन्होंने घनश्याम ठाकुर और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के सवालों के जवाब में दी है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।